This is lesson number 4 of chapter set theory. In this lesson, we will study about Venn diagram, operations on sets. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम अपने प्रीवियस लेसन में कर चुके थे ऑलरेडी। नाउ लेट्स अहेड विद वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट्स। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट का और उसके सबसेट्स का। यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट को हम यूजुअली सर्कल से डिनोट्स करते हैं। ठीक है, तो इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन द रेक्टेंगल्स। गॉट इट? तो ये देख सकते हो आप, ये सब क्या है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, और इसके अंदर क्लोज्ड सर्कल्स बने हुए हैं, ये इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे तरीके हैं वेन डायग्राम बनाने के। ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पर शो किए हैं। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, एंड हम उसका यूनियन लिखना चाहते हैं, तो ये तरीका क्या है लिखने का? इस तरह से बीच में यू लगा देते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ यूनियन। तो ए यूनियन बी। ठीक है, वेन डायग्राम से देखें तो एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लिए इस तरह से। ए यूनियन बी, ये पूरा ये रेड वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। गॉट इट? एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5। सेट बी एलिमेंट्स हैं 2 4 6। ए यूनियन बी, तो यूनियन हो जाएगा, जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सब लिख दो, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। 1 2 3, ठीक है, 5 है यहाँ उतार दिया, 4 2 4 6 भी यहाँ पे लिख लो, 2 4 6। ठीक है, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। फिर अगर इस तरह से इंटरवल में अगर हमने सेट्स लिए, देखो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट, और इस तरह से इंटरवल में अगर आप सेट्स ले रहे हो तो इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। अपने बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बताया है क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर हम 3 से 7 की बात कर रहे हैं, 3 से 7, तो यहाँ पर इस तरह से क्लोज्ड के 3 के साथ क्लोज लगा है, 7 के साथ ओपन, तो नंबर लाइन पे ऐसे तो लिखेंगे, 3 के साथ फिल्ड सर्कल, 7 के साथ ओपन सर्कल। 4 to 6 ओपन ओपन, 4 और 6 के साथ दोनों के साथ ओपन सर्कल। इनका यूनियन लेना चाहते हैं तो कॉमन नंबर लाइन बनाई। सेट ए क्या है 3 से लेके 7 तक, सेट बी क्या है 4 से लेके 6 तक। यूनियन में क्या होगा? जो बड़ा वाला सेट आएगा वही होगा, तो 3 से लेके 7 तक सारा आ जाएगा। ठीक है, 3 के साथ क्लोज्ड, 7 के साथ ओपन। गॉट इट? सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इस तरह से हम लिखेंगे, ए आपकी बार क्या है, यू को उल्टा कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से देखें तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाए, जो कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट है ना दोनों में ही, ये रेड वाला रीजन दिख रहा है आपको, यही इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो कॉमन पार्ट या फिर बोलो कॉमन एलिमेंट्स इन 2 और मोर सेट्स, उन्हीं को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, दूसरा सेट लिया बी 4 5 6 7। ठीक है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 एंड 5 है ना, 4 एंड 5 दोनों में ही है, तो यही इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये तो हम डिस्क्रीट सेट से ले लिया एग्जांपल, वेन डायग्राम बना लिया। नाउ कॉन्टिन्यूअस सेट से भी ले लेते हैं एग्जांपल। तो 3 7 4 6, 3 के साथ क्लोज्ड है, तो सेट ए 3 से लेके 7 तक हमने इस तरह से बनाया, सेट बी 4 से लेके 6 विद ओपन सर्कल्स। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है दोनों का कॉमन पार्ट यही वाला आ रहा है, दोनों में कॉमन बीच वाला, तो 4 से लेके 6। ठीक, अब ब्रैकेट कौन सा लगाना है वो देख लो। अब 4 ए में तो है, बी में नहीं है, बट इंटरसेक्शन में तो क्या है, दोनों में ही होना चाहिए ना, तो 4 के साथ ओपन। 6 ए में तो है, बी में नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन में दोनों में होना चाहिए, तो यानी 6 के साथ भी ओपन। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सेट बिल्डर फॉर्म में कर लिया, डिस्क्रीट सेट से कर लिया, वेन डायग्राम से कर लिया,
कॉन्टिन्यूस सेट से कर लिया। आई होप अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट वी हैव नॉट ओवर हियर। नोट 1, अगर हमारे पास n सेट्स हैं A1 A2 A3 AN, ठीक है, फाइनाइट फैमिली है सेट्स की, तो उनका यूनियन जो होगा इस तरह से A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इस तरह से लाइक यूनियन AN, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यूनियन AI, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, I 1 से लेके N तक। गॉट इट। सेम अगर हम इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 लाइक अप टू इंटरसेक्शन AN, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन AI, और I की वैल्यू 1 से लेके N तक। गॉट इट। एग्जाम्पल देखते हैं अब। एक सेट है हमारे पास A इक्वस टू एक्स सच डैट x इक्वस टू 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये इवन नंबर का क्या है, सेट है, ठीक है, इवन इंटीजर्स का। B क्या है, सेट x सच डैट x बिलोंग्स टू 3n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये 3 के मल्टीपल का सेट है, ठीक है। तो सेट A और B को पहले हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, -4 -2, n की वैल्यू रखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 लाइक -1 -2, और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, -4 -2 0 2 4 6 लाइक दिस, दोनों साइड चलता रहेगा। B में 3 के मल्टीपल आएंगे, तो -6 -3 0 3 6 लाइक दिस चलता रहेगा। फिर इंटरसेक्शन देखो भाई, कॉमन क्या आ सकता है, पहला कॉमन एलिमेंट इस लेफ्ट साइड पे आएगा -6, इस तरह से, और भी बहुत सारे आएंगे। फिर आया आपका 0, फिर आया आपका 6, फिर 12। आप देख सकते हो जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बन रहे हैं वो 6 के मल्टीपल है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सच डैट 6n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस, अगर दो सेट हैं A एंड B, उनका डिफरेंस लिखना है तो ऐसे लिखेंगे A माइनस B, ठीक है। क्या मतलब है इसका, x सच डैट x बिलोंग्स टू A, x नॉट बिलोंग्स टू B। तो A माइनस B का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ A में होंगे B में नहीं होंगे। तो वेन डायग्राम से देखें, ठीक, यहाँ पर हमें A माइनस B अगर लिखना है तो शो करना है वेन डायग्राम से, तो ये वाला रीजन रेड वाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट हैं, B के नहीं है। B माइनस A इस तरह से, ठीक है, ये रेड वाला सिर्फ और सिर्फ B के एलिमेंट है, A के नहीं है, ठीक है। तो B में से A वाले हटा दिए सारे। एग्जाम्पल, डिस्क्रीट सेट से दो सेट है हमारे पास A एंड B, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 B के हैं। A में से B वाले हटा दो अगर A माइनस B लिखना है। A के अंदर B वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 एंड 5, हटा दिया, बचा क्या, 1 2 3। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में लिया हमने सेट, कॉन्टिन्यूस सेट लिया, 3 7, 3 के साथ क्लोज्ड है, 7 के साथ ओपन, 4 9 क्लोज्ड, ठीक है। नंबर लाइन बनाई, सेट A को प्लॉट किया 3 से लेके 7 तक, B को प्लॉट किया 4 से लेके 9 तक, ठीक है। A माइनस B अगर लिखना है तो ये वाला रीजन है, B माइनस A लिखना है तो B में से A वाले B A है, B में से A वाले एलिमेंट हटा दो सारे, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 3 4, ठीक, 3 4 लिख लिया। अब ये चेक कर लो कि ब्रैकेट कौन सा लगाना है। 3 के साथ तो क्लोज्ड ही आएगा बिकॉज A के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। 4 के साथ A में से B वाले एलिमेंट हटाने ना, तो 4 तो B में है तो A में से हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है 4 के साथ ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक। यहाँ पर 7 9 पहले लिख लिया, 7 से लेकर 9 तक। अब ब्रैकेट चेक करते हैं, तो 7 B माइनस A कर रहे हैं, B में से A वाले हटाने पड़ेंगे, तो 7 A में तो है ही नहीं, तो इसलिए 7 के साथ क्लोज्ड लगा सकते हैं, 9 के साथ क्लोज्ड रहेगा बिकॉज वो B में है। आई होप क्लियर है। वेन डायग्राम से बता दिया, डिस्क्रीट सेट कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म कर ली, और क्लोज्ड, हाँ, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सेट से भी एग्जाम्पल कर लिया। देन नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से डेल्टा से शो करते हैं, इसको छोटा सा ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर डेल्टा बोलते हैं, A डेल्टा B। इसका क्या मतलब है, अभी हमने जैसे A माइनस B और B माइनस A निकाला था, उनका अगर हम यूनियन कर दें उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। वेन डायग्राम से ऐसे शो करेंगे, रेक्टेंगल बनाया, ये हो गया आपका क्या, यूनिवर्सल सेट, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाए, ये सेट A है, सेट B है। तो A माइनस B ये वाला पार्ट था, B माइनस A ये वाला पार्ट था, दोनों का यूनियन लेंगे तो ये कंबाइंड, दोनों मिलाकर A ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A डेल्टा B, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस। गॉट इट। और क्या क्या बोल सकते हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो यूनियन में से, ठीक है। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या कह रहा है, ये
एक्स सच डैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। डिस्क्रीट सेट से एग्जांपल लेते हैं। ए सेट लिया 1 2 3 4 5, बी लिया 4 5 6 7, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, 4 5 है हटा दिया, बचा कितना 1 2 3। बी माइनस ए, बी में से ए वाले एलिमेंट हटा दो, तो इसमें 4 5 हटा दिया, बचा कितना 6 7, ये बचा। अब इनका यूनियन ले लो 1 2 3 4 6 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। गॉट इट। डिसजॉइंट सेट्स, लेट सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट आ जाता है, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फिर वो दोनों सेट क्या होंगे, आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए सेट लिया 2 4 6, बी लिया 1 3 5, क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, देख के बताओ। नहीं है ना, नहीं है, तो फिर ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 5, डैट इज़ नल सेट। और वेन डायग्राम से ऐसे शो करेंगे, दो सेट्स बनाओ नॉन इंटरसेक्टिंग, अलग अलग बना दो। ठीक है, इस तरह से डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, ठीक, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक, सच डैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ऊपर इस तरह से ऐसे छोटा सा सी बना लेते हैं, या फिर कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि इस तरह से डैश लगा हुआ है, डैश भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। वेन डायग्राम से देखें तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो यूनिवर्सल में से ए सेट हटा दो तो वही आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने सेट लिया, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सेट ले लिया ए 3 4 5, तो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट्स हटा दो, 3 4 5 हटा दो, बचेगा कितना 1 2 6 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नॉट, अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट, फिर हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। सेकंड, अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें क्या मिल जाएगा, नल सेट। पहले हमने सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया, 2 बार लिया, तो ऐसा करने से क्या मिल गया हमें, सेट ए इटसेल्फ। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आ गया। अब इसका मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो अब की बार यूनिवर्सल में से 1 2 6 हटा दूंगा, 1 2 6 हटा दिया, फिर से हमें यही वाला सेट मिल जाएगा। क्लियर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।